तो अब ये बहुत सारी टॉपिक्स मैंने पढ़े। ये पर्टिकुलर बुक है, देखोगे ना, ये बुक इतनी सी छोटी है ना, 70-80 पेजेस की बस बुक है, लेकिन इसमें इतना सारा ज्ञान है अबाउट कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, हाउ हाउ यू शुड टॉक, राइट। तो मैंने ये पिक किया है, इसके सारे लेसन्स आई बी शेयरिंग विद यू। तो start with why I choose and what I believe, right? So I believe how you say matters a lot. It applies to everyone, everywhere, even in family, friends, office, to shop, to sell. And the most important thing, or the beautiful thing about the communication, is to hear what's not being said, because words have power to move the world and change your lives. आज हम अमित जी को देख ही रहे हैं ना, बातों के ही तो जादूगर है ना वो, बातों से ही हो रहा है ना, तो वर्ड्स में बहुत जादू है, ठीक है। और आज जो भी हम सारी चीजें सीखेंगे ना, तो हम ये कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ये फास्ट हो रहा है, ओके। आपको किसी ऑडिशन में जाना है, कुछ डिबेट करना है, एनीथिंग, किसी को प्रपोज करना है, डेट पे लेके जाना है, ऑन एयर जाना है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू कैन अप्लाई इट। वेदर आपका इंटरव्यू है या कोई भी चीज है, किसी भी इसमें आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ये आज की जो लर्निंग्स है वो, ठीक है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट हाउ टू सेल योर सेल्फ व्हेन इट रियली मैटर्स। ओके। तो एक मैंने ना फॉर्मेट बनाया कि हम कैसे चलेंगे, सो दैट इट्स इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे, काइंड ऑफ अ मिनी कोर्स समझ लो आप इस पे, कम्युनिकेशंस का, एंड हाउ टू टॉक कॉन्फिडेंटली, ऑल सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आई शेयर विद यू। सबसे पहले होते हैं कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स वेन एवर देर इज एनी, लेट्स से एक इंटरव्यू है आपका, है ना, या तो आपको कहीं कभी पब्लिक स्पीकिंग, कहीं पे कुछ बताना है, or maybe there is an event, so you are hosting that, कोई भी any type of public speaking, there are some guiding principles. Then your preparation, I'll also teach you about how exactly your content should be. Then performance, the rehearsal part, and in the end some confident tricks, ठीक है। तो सबसे पहले ये होता है कि जब भी हमें बात करनी होती है किसी भी टॉपिक पे, हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, इट्स वी थिंक अबाउट कंटेंट, कि आज मैं क्या बात करूंगी, क्या सब्जेक्ट होगा, इस पे नॉलेज, यूट्यूब, गूगल, एवरीवेयर, टेक्स्ट बुक, जितने सारे भी, वी ऑल गैदर दैट, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, इट्स द वे यू पुट इट। बिकॉज अगर आप अच्छे से पुट नहीं करोगे, मानो आपकी पीएचडी है वो सब्जेक्ट में, बट इफ यू डू नॉट डिलीवर, उसे कहते हैं कि एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी में यू आर गिविंग योर कंटेंट, सो दैट शुडंट बी द केस। योर कंटेंट comes second. The way you deliver matters the most, and that's the difference between the mediocre speaker and the great ones. Because impact of your audience comes mainly from the tone of your voice and your body language. यही चीज अगर मैं ऐसे बोलूं कि हाँ, मैं आज जो आपको बताने वाली हूँ, आप ऐसे ऐसे यहाँ वहां कर सकते हो, इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, वर्सेस जो रिदम आता है आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड योर वॉइस में। तो स्पीकिंग ऑफ वॉइस, अब वॉइस क्या है, ये आपकी ब्रांड है, ठीक है। जैसे कि अपनी थंबप्रिंट जो होती है ना, वो यूनिक होती है ना, आधार कार्ड पे जो सबकी लगती है, वैसे ही अपनी जो वॉइस है होती है, ये हर किसी की अलग अलग वॉइस होती है, मतलब इट्स यूनिक टू यू। चाहे आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, कोई सीईओ हो, या जो भी हो, योर वॉइस इज योर्स, इट इज यूनिक। किसी ने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके कभी सुनी है और आपको कैसा लगा है, कोई बताएगा? हाउ डू यू फील व्हेन यू लिसन टू योर रिकॉर्डेड वॉइस? मैं काफी बार मेरे को सुनना पड़ता है। तो एंड क्या आपको कैसे शुरुआत लगता है आपको? हम्म। शुरुआत में ऐसा लगता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब बातें मुझे नहीं बोलनी चाहिए। तो हाँ, क्योंकि वो क्या है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है काफी बड़ा है, और आई एम ए गुजरात स्टेट हेड फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। तो ऑलमोस्ट बड़े लोगों के साथ में ज्यादा बातें होती है। तो उनके साथ भी बात करते समय मोस्ट ऑफ मेरे कॉल्स रिकॉर्ड्स होते हैं। तो रिकॉर्डिंग का एक पूरा एक एल्बम ही रहता है। तो उनके साथ में क्या बात हुई थी, वो मैं जब सुनता हूँ, तो शुरुआत में ये होता था कि यार ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, या ऐसा नहीं, ये सब पर बात नहीं करनी चाहिए।
पर उसके बाद धीरे धीरे मैं कॉशियस होता गया व्हेन आई एम स्पीकिंग, और धीरे धीरे मैं थोड़ा नेचुरल भी अपना फ्लो को मैंने नेचुरल उसमें रखा। देन नाउ नाउ व्हेन आई टॉक हम्म, आई एम क्लियर एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू स्पीक, दैट आई स्पीक। एंड जो मुझे मैसेज देना है वो मेरे बातों के अंत तक वो मैसेज क्लियरली पास हो चुका होता है। तो पहले क्या होता था कि बातचीत तो आधे घंटे तक हुई, लेकिन जो मुझे मैसेज देना था वो मैं नहीं दे पाता था। क्लियर नहीं है, हाँ। और मेरी वॉइस भी जो मेरा बोलना था वो भी काफी स्पीड में होता था। हम्म, तो मुझे ये लगता था कि सामने वाला वो सुनने के लिए सुन रहा है, हम्म, वो तेरे को रिस्पेक्ट दे रहा है तेरी पोस्ट को इसीलिए सुन रहा है, अदरवाइज उसको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये होता हाँ, ट्रू ट्रू। और एक बात होती है ना कि कई लोग को अपनी आवाज पसंद नहीं आती है, पता है। उनको ऐसा लगता है मैं अलग साउंड करता हूँ, जब रिकॉर्डिंग होती है ना दे फील है। कि हाँ। मैं कुछ अलग ही साउंड कर रहा हूँ। ये भी एक कोई लिख रहा है, शायद मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, बट मैं मुझे ऐसा हाँ, लगता है, मुझे ऐसा लगता है। है ना, लगता है ना, हाँ। हाँ। तो हमें ऐसे हाँ। लगता है पसंद, वही कई कई लोगों का होता है, पता है। आई हैव स्पोकन टू मेनी लीडर्स एंड देयर लाइक कि वी डोंट लाइक द वे वी टॉक, ऐसे उनको लगता है। तो सोचो, अगर हमें खुद को अपनी आवाज नहीं पसंद आ रही है, तो और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोगों को पसंद आए, है ना, तो हमें काम तो करना पड़ेगा ना, हम जैसे बात कर रहे हैं उस पे। तो अब हम कैसे काम करेंगे वॉइस के ना। और बहुत म- अच्छी चीज है ना कि, हाँ, कोई कुछ कह रहा है। मैंने रिलेशनशिप हाँ, कोच के लिए ऑडियो क्लिप बनाना स्टार्ट किया है, लेकिन मुझे मेरी आवाज बहुत अच्छी लगती है। वेरी गुड, वेरी नाइस, यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर। वेरी गुड। हाँ, मैंने काफी सारी, जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं काफी सारी ऐसे ऑडियो क्लिप बना के रिकॉर्डिंग्स करती हूँ अभी। अभी हाँ, सोशल वेरी मीडिया पर डाला तो नहीं है, बट स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि ये दूसरा बहुत जरूरी पिंकी जी है। आप ये कर रहे हैं, तो एक और भी हम्म, करिए जो मैंने किया था पास में, कि मैं अपनी ऑडियो क्लिप मेरे करीबी कोई दोस्त को सुनाता था, तो उसको बोलता था कि भाई ये तेरे को सुनने के बाद कैसा लगा। हम्म, हाँ, सब तो मैंने ये फीडबैक लिए हैं, मैंने फीडबैक लिए हैं 5-6 लोगों से। सबके पॉजिटिव हाँ, आए हैं, उन्हें मेरी आवाज में कॉन्फिडेंस भी दिखा है और वॉइस भी अच्छी लगी है। फीडबैक मैंने सुने लोगों के। गुड। वेरी गुड, हाँ। वेरी गुड। तो चलो, प्रीति जी का तो सेट है ना। अगर अगर और हमें इम्प्रूव करना है, क्या होता है कभी कभी ओवर द टाइम, हमें वी नीड टू ऑलवेज रिकॉर्ड आवर सेल्फ, चेक हम कैसे कैसे कर रहे हैं ना। तो जैसे कि पैरामीटर्स, इंटेंसिटी, कितने इंटेंसिटी के साथ हम बात कर रहे हैं, क्या हम जो बात कर रहे हैं उसमें हम पॉज दे रहे हैं। उसके बाद रेट, हम बुलेट ट्रेन की तरह नहीं जा रहे हैं ना, उसके भी तो स्टॉप्स होते हैं ना, वो बस चलती नहीं रहती ना, कहीं पे तो रुकेगी। उसके बाद क्वालिटी ऑफ योर वॉइस, है ना, आपके प्रोनाउंसिएशन और उसके मत उस पे मत ध्यान दो, लेकिन क्वालिटी जो आप बोल रहे हो ना, जैसे अब मेरे वर्ड्स क्या वो क्लियर है आपको, ये बहुत जरूरी है। और ये कब आएगा, जब आप ज्यादा पॉज लोगे, धीरे से बात करोगे, ये सब आ जाएगा। इसका ना एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, जैसे मान लो ये एक स्टेटमेंट है, आज एंड ऑफ दिस सेशन आई गिव यू सम होम, मैं नहीं दूंगी, जस्ट एट एग्जाम्पल मैं एक होमवर्क दूंगी, ठीक है। एंड आई एम सेइंग दिस टू यू कि आई नीड यू टू गेट दिस डन टुडे, ठीक है। जब मैं ये लाइन बोल रही हूँ, हाउ डू, ऐसा लगता है ना कि हाँ, बस ये नॉर्मली बोल रही है कि ये होमवर्क है, कर लेना, ठीक है। तो कैसे आपको आवाज में कैसे लग रहा है कि इट्स नॉर्मल, समथिंग लाइक दिस, यू विल इमेजिन आई डोंट लुक लाइक दिस, बट ऐसे आपको एक ये होगा कि हाँ, ये ऐसे हमें बता रही है ना। बट अगर इंस्टेड इफ आई से लाइक दिस, आई नीड यू टू गेट दिस डन टुडे, ठीक है, तो वो हिंदी वाला होता है ना, आज के आज ही करना है ना, कैसे साउंड करता है, थोड़ा सा बॉसी, एरोगेंट ऐसे साउंड करेगा ना। तो आवाज देखा, सेम ही चीज बोल रहे हैं ना हम, लेकिन जस्ट द वे हम जो पिच बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं अपना, उससे कितना फर्क पड़ता है। बात तो सेम है, फीलिंग तो सेम है, बट द वे वी स्पीक, सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई रिकॉर्डिंग एंड सी कि हम कैसे बात कर रहे हैं। हमें नहीं समझ में आता है जब हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी महावीर सर ने भी जो बोला, मुझे अपना भी एक्सपीरियंस है। तो रिकॉर्ड करने के बाद अपने आप को सुनो, यू विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इसके ऊपर ना एक बहुत अच्छी स्टडी की गई थी, ये बुक में मेंशन है।
इट वाज बाय नेशनल सिक्योरिटी इन यूनाइटेड स्टेट। तो 300 क्रिमिनल केसेस के ऊपर ये स्टडी की गई थी, ठीक है। और ये जो ऐसे केसेस थे कि जिनके रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनको सजा होनी है, वो सब सब कुछ हो गया था। बट दे वांटेड टू सी व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ योर लेट्स से वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज। तो 3 ग्रुप थे। पहला ग्रुप था जो सिर्फ सुन पा रहे थे, हियर। सेकेंड वॉज सी एंड थर्ड वॉज हियर एंड सी। तो जो सिर्फ सुन पा रहे थे आवाज को, उन इंटरव्यूज को, उन्होंने 55% एक्यूरेसी में रिजल्ट बताया कि हाँ इसने क्राइम किया है, इसने नहीं किया है। सेकेंड ग्रुप वॉज 65% एंड द थर्ड ग्रुप वॉज 85%। तो just see the beauty of this body language and voice without any proof, without any evidence, nothing। उन लोगों को रिजल्ट नहीं बताए गए थे, ठीक है। जो भी ये जो ग्रुप थे ना, स्टडी कर रहे थे, इंडिपेंडेंट ग्रुप, they did not know what's the outcome of that case। they just were given a task to analyze and tell just by seeing the body language and voice कि क्या इसके रिजल्ट है। तो इतना ज्यादा पावरफुल होती है हमारा वॉइस एंड हमारी बॉडी लैंग्वेज। अब हम जाते हैं नेक्स्ट। उसमें देर इज एक कॉमन चीज होती है ना। जैसे कि मैं अभी यहाँ बात कर रही हूँ, अभी किसी का कल इंटरव्यू है मान लो, या किसी को कुछ लेट्स से प्रोडक्ट सेल करना है, कुछ कुछ लॉन्च करना है। हम बेसिकली हम जब लोगों से बात करते हैं, क्या एक चीज कॉमन होती है, कोई बताएगा? व्हाट इज कॉमन व्हेन यू आर डीलिंग विथ पीपल? कोई भी बता सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप हम्म व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल, तो सबसे पहले हमको उसको सुनना चाहिए कि हम्म उसे क्या चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसको समझना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। और बट जो उसकी हम बात कर रहे हैं, हाँ। रिक्वायरमेंट, हाँ, हम्म बोलिए। हाँ बोलिए। मतलब उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो हमारी समझ में आए, उसके बाद हमारी तरफ से कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहिए। और इट करेक्ट। शुड बी टू वे कम्युनिकेशन। नॉट जस्ट वन वे स्ट्रीट, राइट। बट व्हेन लेट्स से अगर आप देर इज अ कांस्टेंट फीलिंग ऑफ कि हमें कोई जज कर रहा है ना, यू आर बीइंग जज। जैसे कि आप इंटरव्यू में तो ऑफ कोर्स जज करेंगे, या आपको कोई प्रोडक्ट सेल करने, कुछ कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, वेन एवर वी आर टॉकिंग टू अ पर्सन, देर इज ऑलवेज दैट फियर इन माइंड दैट वी एंड वी आर कॉन्स्टेंटली बीइंग जज, यू नो, द वे वी टॉक, द वे वी प्रेजेंट आवर सेल्फ। कोई मान लो एक बिना आयरन का ड्रेस पहन के आ गया, हम क्या बोलेंगे, अरे ये ऐसे कैसे चला आया। कोई अच्छा सा ड्रेस पहन के आया, अरे ये तो बहुत बन ठन के आए, नो। हम लोग हमेशा वो जजमेंट के इसमें रहते हैं। सो देर इज सेइंग दैट पीपल डोंट बाय योर प्रोडक्ट्स, दे बाय यू। दैट्स अ रूल फॉर सेल्समैन एक्चुअली। तो ये होता है ना। एंड ऑल्सो वी एक्ट ऑन आवर इमोशंस। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं गई थी शॉपिंग करने। पहले ना मेरे पास बहुत ब्लैक कलर के ड्रेसेस थे, बट जब से अमित जी आए हैं लाइफ में, अब वो चेंज हो गया है, बिकॉज ब्लैक नहीं पहनना है। तो अभी व्हाइट कलर के और कलरफुल भी मुझे बहुत पसंद है। तो एक चिकनकारी का मुझे शर्ट बहुत पसंद आया। अब मुझे पता है मैं इंडिया विजिट जल्दी होने वाली है, वहां पे तो बेस्ट चिकनकारी मिलता है, लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला ये तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने ऑलरेडी 2 व्हाइट जबकि लिए लिए थे शर्ट्स, लेकिन मैंने तीसरा भी लिया क्योंकि मुझे किसी ने बोला ये तुम पे अच्छा लग रहा है। हम लोग ना, वी आर ए क्रिएचर ऑफ इमोशन। तो कभी हम क्या करते, तो मैं क्या करूंगी, मैंने वो खरीद लिया, फिर मैं बोलूंगी अरे हाँ ये मुझे आ जाएगा, मेरे पास ऐसा पैटर्न नहीं है, ऐसा कलर नहीं है, ये एग्जैक्ट व्हाइट नहीं। हम लोग हमेशा इमोशन पे एक्ट करते। तो वेन एवर यू आर टॉकिंग टू पीपल, मेक दैट इमोशनल कनेक्शन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और ये एक बुक थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो सर ने भी रिकमेंड की थी। उसमें भी इसके बारे में बहुत अच्छा बताया गया है कि लोग लॉजिक से के भूखे नहीं होते, जस्ट इमोशनली कितना आपके साथ कनेक्ट होते हैं, उस वो होता है लोगों को। फिर होता है जब भी आप कोई भी चीज बात करना चाहते हो, जैसे आज मैं इस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही हूँ, राइट। कोई भी टॉपिक के बारे में बात करना, इट्स पैशन परस्यूट। सो इफ यू आर पैशनेट अबाउट अ सब्जेक्ट, यू आर हाफ वे ऑलरेडी देयर। जैसे आज आज यहाँ पे हॉलीडे है मेरे लिए, ठीक है। आई हैड सम प्लान टू डू इन द आफ्टरनून एंड देन इवनिंग। बट द मोमेंट महावीर जी सर बोले कि हाँ चलो आज आप ये करो,
तो मुझे ऐसा नहीं था कि ये क्यों करना है, क्या करना है। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट कम्युनिकेशन, तो मेरे लिए तो जॉब डन है, हाफ जॉब इज डन, बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट। तो जब भी आपको कभी बात करनी हो ना, ऐसे टॉपिक के बारे में सिलेक्ट करो जिसमें आप बिलीव करते हो, जिसके लिए आप पैशनेट हो, एंड नॉट कि जस्ट बोलना है, इसलिए कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट करो। तो इस किताब में एक अच्छी स्टोरी बताई गई है। एंजेलिना जोली, आई एम श्योर आप सबको पता ही होगी। तो शी इज अ ए लिस्टर इन हॉलीवुड, है ना, हॉलीवुड का इंटरनेशनल ग्लोबल स्टार है वो। एंड देर इज अ बुक अनब्रोकन, तो वो है अबाउट पायलट। ही वॉज अ पायलट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। इट हिज नेम वॉज लुइस चैम्पेरेनी। और उसको जापानीज ने कैप्चर किया था। वो जो नाव होती है ना, उस पे वो 47 डेज रहा था। ये किताब बहुत बहुत फेमस है। और डिस्पाइट ये किताब इतनी फेमस थी, प्लस एंजेलिना जोली हु इज ए लिस्टर, उसको ना कोई डायरेक्टर नहीं मिल रहा था, पता है, ये मूवी करने के लिए कि कौन करेगा। what she did, she was very very passionate about the subject. She started doing it herself. That movie was a hit, and it's still there on Netflix. It's a story of redemption, resilience, survival. It's an amazing movie. But the point here is, she could have just let it go. बट उसने क्या सोचा है, नहीं मैं ये करूंगी मैं खुद, बिकॉज शी इज पैशनेट अबाउट द स्टोरी। सो ऑलवेज फाइंड योर पैशन एंड ट्राई टू वर्क ऑन दैट, इट विल बी हिट इन द एंड। तो then it says, the book says that when you are placed in command, take charge। ठीक है, हर बार हर किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता है। हमें जब भी मौका मिलता है बोलने का, भगवान का शुक्रिया करो दैट आई हैव दिस चांस, नॉट वाई मी, बट यस इट्स मी, एंड गो अबाउट इट। हैव जैसे हम लोग, आई डोंट नो, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सोल्जर तो नहीं है। तो जो भी हमारा, मान लो अगला आपका जो भी होगा, जो भी स्पीच होगा, जो भी इंटरव्यू होगा, anything that you are doing next, consider that is your battlefield. Be bold, be inspirational and be courageous, right? जो भी आप बोलोगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिलीव यू शुड बी इंस्पायर्ड बाय योर सब्जेक्ट। और जो भी ऑडियंस है, राइट, आज आप इतने कितने लोग अभी आज जुड़े हैं मेरे साथ, आप लोग ये तो नहीं बोल रहे ना, "हाँ, चलो 8 बजे अभी जाते हैं, अर्चना जी को जज करते हैं", एंड इसलिए तो आप सब नहीं आए ना, आप यहाँ पे आए हो आइदर यू लाइक मी और यू केम हियर टू लर्न। तो ऑलवेज जो भी आपका ऑडियंस होता है ना, मेक देम एज योर फ्रेंड्स, है ना, बिकॉज दे आर नॉट देयर टू जज यू, दे आर देयर बिकॉज दे वॉन्ट टू बी देयर। ऐसे ही कोई अपने 40 मिनट खराब करने नहीं आएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन इमोशनल कनेक्ट, एक कुछ इमोशनल कनेक्ट, जैसे अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करो, या ट्राई टू मे बी गिव आस्क देम अबाउट लाइक हाउ डू दे फील, व्हाट, लाइक समथिंग, कनेक्ट विद देम। जैसे कि आज आपने क्या डिनर किया, कुछ तो एक बात, बट यू हैव टू स्टार्ट सम इमोशनल कनेक्ट विद देम। ओके, बिकॉज कितना भी फैंटास्टिक प्रोडक्ट हो, अगर इमोशनल कनेक्ट नहीं है, इफ यू आर नॉट कनेक्टेड टू ऑडियंस, इट्स ऑफ नो यूज। इसके बाद ये एक बुक में पढ़ा, ये इस बुक का ही है बाय द वे। इट्स 2000 year old ग्रीक टेक्निक, और इसका नाम क्या है, इन्वेंटो डिस्पोसेटो इलेक्सिटो मेमोरिया एक्टिवो। मुझे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा, मैंने ना इसको हटा के मैंने अपना एक फॉर्मूला बनाया, एंड आई कॉल दैट एज 5R। जो भी आपको करना है, ऑडिशन, पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यू, और क्या चीज है, कुछ सेल करना है, कुछ कंपनी चालू करनी है, उसके लिए स्पीच देना है आपको, कुछ ऑनलाइन क्लासेस लेने हैं, उसके लिए कुछ भी प्रिपेयर करना है, जस्ट 5R, रिमेंबर दिस। So first is research. Explore all the possibilities about your subject, the idea. Find your eureka moment. क्या लग रहा है, अच्छा हाँ, इसके बारे में मुझे ये बात करनी चाहिए। It could be anything. प्रोफेशनल होगा, कल को आपका ऑफिस में होगा, एनीथिंग, बट रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दैट टॉपिक। सेकेंड, रीअरेंज। रीअरेंज मतलब क्या, हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है ना, बहुत रैंडम तरीके से मिलती है ना, कुछ गूगल का है, कुछ यूट्यूब का है, कहीं कहीं सुनाया सुनाया है। उस इंफॉर्मेशन को एक फ्लो में लाना, प्रिपेयर आपके ऑडियंस को, जैसे मैंने चालू किया, मैंने लाइक वाई आई बिलीव इन दिस सब्जेक्ट, है ना, और फिर एक एजेंडा बताया आप लोग को, पहले हम प्रिंसिपल करेंगे, फिर हम प्रिपेयर करेंगे, पिच करेंगे। सो रीअरेंज योर स्पीच,
in a particular way, so that you are stating the issue, then giving the, let's say, some keynotes, and then ending with something good. तो ये रीअरेंजिंग बहुत जरूरी है, सीक्वेंस बहुत जरूरी है. उसके बाद रिहर्स. रिहर्स इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हमें क्या लगता है कि ये सब्जेक्ट पे मैंने 10 बार बात की है तो मैं कर लूंगी, है ना. ऑडियंस के साथ, जैसे मैंने बोला, वीडियो चालू करो इफ पॉसिबल, बिकॉज दैट आई कॉन्टैक्ट इज एसेंशियल. आई कैन सी ऑल ऑफ यू ऑन द स्क्रीन. एंड इट्स ऐसे होना बोलते हैं जब व्हेन यू स्टार्ट अ सेंटेंस, लुक एट पीपल लाइक आई एम लुकिंग हियर इन द कैमरा, देन आई कैन टॉक. आई कैन लुक एट माई स्लाइड्स, या स्लाइड्स नहीं है तो इधर उधर मैं देख रही हूँ. एंड देन एंड ऑफ द स्टेटमेंट, बिकॉज मुझे अभी देखना है. जैसे अभी शिवानी जी स्माइल कर रही है, आई नो दैट शी अंडरस्टूड दैट स्टेटमेंट, अभी ओम और पूर्वी भी कर रहे हैं. सो आई कैन सी एवरीबडीज एक्सप्रेशन. तो ये होता है, वी हैव टू कनेक्ट विथ पीपल. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू गेट दैट विथ योर रिहर्सल. अगर कोई न्यूट्रल बंदा आपको ना मिले रिहर्सल करने के लिए, देन यू कैन गो इन फ्रंट ऑफ मिरर, एंड देन यू कैन मिरर के सामने रिहर्सल करो. जैसे आज, ठीक है, मैं तो ऐसे ही बोल सकती थी, मुझे लगा चलो ये अपने ही लोग हैं, मुझे क्या बोलेंगे ना, ठीक है, इट्स ओके. बोलेंगे कि अगले बार आप ये ऐड कर सकते हो तो करना. लेकिन मैंने आज फिर भी 2 बार रिहर्स करा, क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना है ना. मैंने फिर भी रिहर्स किया. उसके बाद रिमेम्बर. रिमेम्बर, देखो कुछ लोग तो एकदम ब्लेस्ड होते हैं, उनको सब कुछ याद रहता है, बहुत बढ़िया. कुछ हमारे जैसे होते हैं, मेरे जैसे होते हैं, जिनको नहीं रहता है ना सब कुछ इन्फॉर्मेशन याद. हमें क्या चाहिए, हमें कुछ क्लू चाहिए. अब मेरी ये 28 स्लाइड्स है, अभी मैं 11th पे हूँ. अब मुझे अगला क्या बोलना है ना, इसके बाद क्या है, मैं इसका लिंक कैसे कनेक्ट करूंगी. तो ये सब, या तो अगर आप स्टेज पे हो, आपके पास नोट्स होते हैं कि इसके बाद मैं ये बोलूंगी. बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स के पास होते हैं नोट्स, तो अपने नोट्स जरूर बनाए और उसको सीक्वेंस में रखे. मान लो आप बात कर रहे हो, कुछ पर्ची नीचे गिर जाए, गिरने दो, काम डाउन, पॉज, ठीक है, बोल दो, अरे हाँ मेरे ना कुछ नोट्स गिर गए, मैं उठा रही हूँ एंड आई विल टॉक. इट्स ओके, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू हैव दैट. अभी इस पेज पे जो भी मैं स्लाइड्स दिखा रही हूँ ना, सब में आई हैव सम साइन पोस्ट, या कुछ ऐसा है, मुझे पता है मैं अगला क्या बात करूंगी. आई एम नॉट लूजिंग अ ट्रैक. कैन यू फाइंड यहाँ पे क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट आर माई नोट्स या रिमार्क्स या जो भी साइन पोस्ट, जिससे मुझे पता है अगली स्लाइड क्या है, या तुम में और मुझे कितनी बात करनी है. किसी को दिख रहा है? एनीवन विथ शार्प आईज? ओम इज ट्राइंग, आई सी हिम. यस, लेफ्ट, बिलो लेफ्ट कर्नर कुछ है ना, कहाँ पे ये? लेफ्ट साइड बिलो, ये लेफ्ट कर्नर. यहाँ पे? हाँ नहीं है क्या, दिखाई नहीं देता है, छोटा छोटा. दिखा दूं थोड़ा मुझे, मैं देख रही हूँ इसको, पॉइंटर कैसे करूँ. ठीक है, देखो अभी आएगी ना ये ये लड़की. टिक मार्क जो है, हाँ, टिक एक मार्क, मिनट. टिक मार्क. हाँ ये देखो, ये है ना जो ऊपर के, ये हाँ, जिस ये टिक लड़की मार्क. दिखा रही है ना अभी ये. तो मैंने क्या किया है, ये मेरे 5 टॉपिक है ना. तो मैं अभी हूँ पहले टॉपिक पे, फिर उसके बाद मुझे 4 और टॉपिक करने हैं. अब मैं क्या करूंगी नेक्स्ट, इसमें मैंने क्या किया है, ये मेरे समझने के लिए है ना, कि अब मेरा फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया तो मैंने इसको ग्रीन कर दिया. अब येलो मतलब मैं दूसरे टॉपिक पे हूं. तो इस तरह से मेरे दिमाग में इट्स वेरी सेट नाउ, माय फर्स्ट टॉपिक इज डन, आई एम ऑन सेकंड टॉपिक, एंड ग्रे मतलब अनरिवील. ये 3 टॉपिक मेरे बाकी है. तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, आप नंबर भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5. आई एम ऑन टॉपिक नंबर 2 राइट नाउ. मैं यूजुअली फॉर प्रोफेशनल जो सेटअप होते हैं उसमें आई पुट नंबरिंग, क्योंकि वहां पे तो इतने साइन पोस्ट, इट हैज टू बी वेरी रिलेवेंट टू एवरीवन. यहाँ पे तो हम थोड़ा फैंसी कर सकते हैं ना. तो अब हमने समझे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं अपने जो भी कम्युनिकेशन के हैं, पब्लिक स्पीकिंग के. अब हम करेंगे प्रिपरेशन ना, कैसे करते हैं प्रिपरेशन, लेट्स सी. सो देयर इज अ वेरी गुड सेइंग, पुट योर सेल्फ इन देयर शूज. तो इसका मतलब मुझे ना ये किताब के बाद अच्छे से समझ में आया था. अब तक क्या था कि हाँ, किसी कोई सैड है, कुछ ये है, तो हमें ऐसे लगता है कि हाँ पुट योर सेल्फ इन देयर शूज. तो अब मान लो आज की बात है ना, मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि जिनको भी हम ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जिनको भी हम ये स्पीच दे रहे हैं ना, स्टडी अबाउट देम. हु आर दिस पीपल, व्हाई आर दे हियर, व्हाट डू दे वांट.
क्या आप जो आज शेयर कर रहे हो उससे उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्या वो कुछ नया सीखेंगे, क्या उनको अच्छा लगेगा, ये सारी अपने आप से ऑनेस्टी से पूछो। जैसे मैं आज प्रिपेयर कर रही थी अपना, मुझे 100% ये यकीन है यहाँ से हर कोई आज एक तो चीज जरूर सीख के जाएगा। तो ऑलवेज ऑलवेज थिंक अबाउट योर ऑडियंस, है ना। ये नहीं कि मुझे बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन देना है, वो तो आप दोगे ही, वो तो हम लोग सब कमाल मचाएंगे, धूम मचाएंगे, लेकिन सामने वाले का क्या है ना, क्या वो भी कुछ लेगा, वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए देर इज वॉज लाइक सेइंग, ट्यून इन क्लोजर टू ऑडियंस वेवलेंथ। जैसे अमित जी बोलते हैं ना, चैनल चेंज करो, एक चैनल पे रहो, सेम सेम फ्रीक्वेंसी पे रहो, उनको भी क्या चाहिए। तो पुट योर सेल्फ, नेक्स्ट टाइम जो भी होगा ना आपका पब्लिक स्पीकिंग, ऑलवेज पुट योर सेल्फ इन देयर शूज। वो जो करने आए क्या उनको मिल रहा है, दैट्स अ की टू योर प्रेजेंटेशन, या जो भी आप ये कर रहे हो। उसके बाद लिसन, जैसे अभी सर ने भी थोड़ी देर पहले बोला कि लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इट्स एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम क्या करते हैं मोस्टली, जब फर्स्ट, जैसे मैंने भी फर्स्ट टाइम जब भी पब्लिक स्पीकिंग बात की ना, आई हैव एड्रेस्ड ऑलमोस्ट अराउंड 1000 पीपल एट वन टाइम, बट मैंने शुरुआत तो कहीं ना कहीं 10 लोगों से, 11 लोगों से, 5 लोगों से भी की है ना। तो क्या होता है जब भी हम फर्स्ट टाइम बात करते हैं ना, वी मेक इट अबाउट अस, यू नो, I want to make a point. I am very good at talking about this. And we tell them what we want to say and not what they want to hear. Right? And that's the biggest mistake, because हम लोग हमें तभी सुनेंगे जब आप उनको सुनेंगे, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि हम उनकी बात सुने। और ये वर्ड है ना, ये लिसन वर्ड, LISTEN, इसको थोड़ा सा रिशफल करते हैं, ठीक है। सेम लेटर्स एंड जस्ट सी व्हाट द वर्ड बिकम्स, इट बिकम्स साइलेंट। तो जब हम साइलेंट होते, नॉट जस्ट कि अब सारे आप म्यूट पे हो, मुंह से बात नहीं कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो साइलेंट, बट साइलेंट ऑल्सो इन योर थॉट। जब आप अपने थॉट में भी साइलेंट रहोगे तब आप अच्छे से सामने वाले की बात समझ पाओगे। एंड अगर कोई आपको कुछ क्वेश्चन पूछता है, मान लो आपके, ऑफकोर्स इंटरव्यू में तो पूछेंगे ही पूछेंगे क्वेश्चन, एंड समटाइम दे विल आस्क सम क्वेश्चन दैट विल मेक यू, लेट्स से कि हाँ ये मुझे पता नहीं है, या ऐसे कैसे बोल दिया, या पब्लिक स्पीकिंग में भी नो कोई तो आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिसका में भी जवाब और आजकल ये हो गया ना, पहले तो ये था हर क्वेश्चन का एक जवाब था। आजकल ऐसे हुआ है विद दिस सोशल मीडिया, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हर क्वेश्चन का 10 अलग आंसर होते हैं, है ना। और उसी सेम आंसर को इंटरप्रेट भी अलग अलग से। नाउ आई वर्क इन मल्टीकल्चर, आई हैव हार्डली एनी इंडियंस विद मी, देयर आर फ्यू, बट देयर आर ऑल अदर, यू नो, ऑल अदर नेशनलिटीज। तो जब भी कोई बात करते हैं, इट्स लाइक कि मुझे बहुत सोच समझ के बताना पड़ता है ना कि क्या हम बोल रहे हो, क्योंकि इंटरप्रिटेशन हर चीज, हर किसी का अलग है। और हमें क्या करना है, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे या कोई कुछ बोले ऐसी चीज जो आपको नहीं पसंद आई, डोंट रेज योर वॉइस, इम्प्रूव योर आर्ग्यूमेंट। वॉइस रेज करके कोई सही नहीं बन जाता, है ना। एंड देन अर्निंग एटीट्यूड, बहुत अच्छी बात की है इस किताब में कि अर्निंग मतलब क्या, पैसे, ऑफ कोर्स पैसे इंपॉर्टेंट है, बट हम जब बात कर रहे हैं, यू अर्न सम नॉलेज। नॉट नेसेसरी मैं आज यहाँ पे बात कर रही हूँ तो आप सबको सिर्फ नॉलेज मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है, आप लोगों की शेयरिंग की वजह से मुझे भी नॉलेज मिल रहा है। तो अब हम जाएंगे ना, तो इस एटीट्यूड के साथ नहीं जाना है कि मैं ज्ञान बांटने जा रही हूँ, नहीं, मैं ज्ञान लेने जा रही हूँ, इस एटीट्यूड के साथ जाना है कभी भी हम जा रहे हैं तो, ठीक है। वेट मिनट, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड आई रियली लाइक दिस। यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड में नीचे, अ वाइज मैन स्पीक्स बिकॉज दे हैव समथिंग टू से, फूल्स बिकॉज दे हैव टू से समथिंग। ये हमने हमेशा देखा होगा, कुछ लोग ना बात करते हैं क्योंकि उनको बात करनी है, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास बात करने के लिए है। तो ये हमेशा याद रखे नो, जस्ट कि अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए अगर बात करते ना तो हम बेवकूफ कहलाए जाएंगे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। फिर आते हैं प्रिपरेशन की, वन ऑफ द अदर थिंग इज 50 वर्ड्स टू वूव योर लवर। मतलब मान लो कि आप किसी डेट पे ही जा रहे हो आज, और आपकी 4 घंटे का भी अगर कुछ सेशन होगा, तो भी आपकी जो ओपनिंग होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आज मैंने
ये 43 वर्ड्स मैंने प्रिपेयर किए थे कि आई बिलीव हाउ यू से मैटर्स अ लॉट इज अप्लाइज टू जब ब्ला ब्ला ब्ला, ये मेरे 43 वर्ड्स थे आज थे। हमेशा कितना भी 4 घंटे हो, 2 दिन का भी वर्कशॉप हो, आपकी ओपनिंग इट शुड बी लेस देन 50 वर्ड। इसको एलिवेटर स्पीच भी कहा जाता है। तो ये आपका हमेशा एक इंट्रोडक्शन होना जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं बात बात में या तो हम बह जाते हैं, बहुत सारी चीजें बोलने लगते हैं, फिर वो फ्लो हो जाता है, फिर हम ना कहीं भटक जाते हैं। तो हमेशा ये आप हर लोग ना, होमवर्क तो नहीं बोलूंगी, लेकिन आप ना ये रेडी कर देना कभी भी किसी से बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं पूर्वी हूँ, मैं लाइब्रेरी में बैठी हूँ, मैं बात नहीं कर सकती हूँ है ना, कुछ कुछ ये आपके 43 वर्ड्स हमेशा ये बना बना के चलो। जब भी कहीं मौका आए ना, ये चिपका दो, अच्छे वाले बना दो आप, मैंने ये किया है, वो किया है, ये सब। उसके बाद है सेकंड इज द रूल, द यूजफुल रूल ऑफ 3। अब ये क्या है? अब जितनी भी हाउसवाइफ है या तो ऑल ऑफ यू ऑल्सो, एक हमारी टास्क लिस्ट हम बनते हैं, जैसे कि मुझे वेजिटेबल्स लानी है, मुझे प्लम्बर को बुलाना है, फिर मुझे टैक्स भरना है, मुझे ये करना है। तो ये कैसे रैंडम रैंडम लिस्ट है ना, इसका कुछ सेंस बनता है, ये सारे अलग अलग लोग करेंगे, अलग अलग इसकी प्रायोरिटी है। टैक्स का तो मैं अभी नहीं भरूंगी, तो मुझे ये इस देयर इज अ प्रायोरिटी। सो हमेशा आपकी जो चीजें हैं, तो मैं क्या करूंगी, इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर शॉपिंग लिस्ट। आई विल क्लासीफाई इनटू 3। हॉट, हॉट मतलब क्या, फ्रूट्स लाने, अभी मेरे पास फ्रूट्स है ना, तो इट्स ओके, मैं नहीं लाऊंगी, तो मैं इसको लो प्रायोरिटी में रखूंगी। उसके बाद मुझे प्लम्बर को, वो तो मुझे बुलाना ही पड़ेगा ना, तो वो मेरा है सेकंड जो फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरा, बिकॉज वो तो चलना ही है। और फिर सेकंड मेरा टैक्स का है, मुझे कुछ डेट लगाऊंगी मैं, तो मुझे ये क्लियर कट ऐसे होने चाहिए, मेरी प्रायोरिटी फॉर दिस वीक 1, 2 एंड 3। वैसे ही जब भी आप कुछ प्रेजेंटेशन करोगे, कुछ भी स्पीक करोगे, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है, एक कुछ क्लासिफिकेशन रखो आपके टॉपिक्स का। ऐसे ही रैंडमली हर चीज के बारे में नहीं बात करना है, कुछ क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ओके। तो जैसे कि आज मैं जब आप सब लोग के साथ शेयर कर रही हूं, तो सबसे पहले मैंने बताया कि कम्युनिकेशन ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मैंने इस पे बहुत किताबें भी पढ़ी है, बट देर आर मेनी मेनी एस्पेक्ट टू इट, है ना। तो मैंने आज क्या सिलेक्ट किया आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए, इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स द वे यू से इट, है ना। मैंने ये सब्जेक्ट पिक किया आज कि मुझे इसके बारे में बात करिए। देर आर टन्स ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, बट आई सिलेक्टेड दिस वन। तो ये हमेशा आपका एक सब्जेक्ट है, उसके अराउंड फिर उसके क्या प्रिंसिपल होते हैं। देन नाउ वी आर डिस्कसिंग कि प्रिपेयर कैसे कैसे करें ना अपने आप को, कोई आपका अपकमिंग स्पीच है या जो भी आपका ऑडिशन है, उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पिच, योर एक्चुअल कंटेंट, एंड देन योर परफॉर्मेंस की व्हेन इट इज योर शो टाइम, व्हाट डू यू डू ऑन दैट शो टाइम ऑन द स्टेज, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड इन द एंड देयर इज अ इमोशनल क्लोजर। सो आई विल ऑल्सो शेयर विद यू व्हाट इज माई कनेक्शन और लेट्स से क्लोजर। अब ये देख के मुझे बताना आपके दिमाग में क्या आता है। ये है ऑल पर्पस फ्लोर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मैदा हिंदी में। ये देख के आपके दिमाग में क्या आता है? कौन कौन बताएगा क्या आता है? लिख भी सकते हो। जब मैदे को आप देखते हो, आपके दिमाग में क्या आता है फर्स्ट थिंग? मैम बिखरे हुए को इकट्ठा कर लें एक साथ। क्या? हाँ जैसे मैम एग्जाम्पल, जैसे आटा है, तो हाँ आटा हाँ बिखरा हुआ है, हाँ, तो उसे हाँ। एक साथ गूंदना, तो वो इकट्ठा करना एक जगह, जो भी पूरा वेरी हुआ गुड। है उसका समराइज करना। हाँ वेरी गुड, कि एक जगह पे हम ला रहे हैं, वाह, मैदे के आइटम्स। हाँ ओके, जैसे पूरी, कुकिंग, नॉट गुड फॉर हम हेल्थ। हम उसमें बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे स्नैक्स कुछ बना सकते हैं। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो बहुत समोसा वाह बहुत पुरणपोळी। अच्छा। हाँ पूरन पोड़ी करेक्ट। तो बहुत सारी चीजें हैं ना, ये मैदा है, ये तो चीज बेकरी प्रोडक्ट्स राइट। यहाँ पे तो सारे इतने बेकरी प्रोडक्ट्स है ना, तो बट इसका पता है नाम कितना ये है मस्त है इंग्लिश में, ऑल पर्पस और फ्लोर की हर चीज में तो आप घुल मिल सकते हो। और इसका कनेक्शन क्या है अभी कम्युनिकेशन के साथ या अपनी बातों के साथ, वो समझते हैं। तो जैसे मैदे से कुछ भी बनाया जा सकता है ना, वैसे हमारी जो बातें हैं ना, वो हर किसी को ऑल पर्पस सबको समझ में आनी चाहिए। हम शशि थरूर तो है नहीं कि हमारी बहुत फैंटास्टिक, और हो भी सकते हैं, क्यों नहीं लेकिन
क्या सिर्फ शशि थरूर हमें सुनने वाले हैं कि उनको हमारी बातें समझ में आए? नहीं ना। बहुत अगर इंग्लिश भी यूज कर रहे हैं तो छोटे छोटे सिंपल सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं। हमें जरूरत नहीं है फैंटास्टिक इतनी। हम पक्का हम इतना सक्सेसफुल होंगे तो कि दुनिया समझेगी हमें, सुनेगी। तो ऑल पर्पस, सबको हमारी बातें समझ में आनी चाहिए। इसलिए सिंपल बातें, शॉर्ट सेंटेंसेस एकदम। प्रोनाउंसिएशन की कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आप समझनी चाहिए। कंटेंट को कंटेंट बोलो, जो भी है समझ में आनी चाहिए। उस पे ध्यान मत दो। कीप इट वेरी वेरी सिंपल। और ये जो विजुअल्स है, आज तो एआई से हम कितने कितने विजुअल्स ऐड कर सकते हैं ना। तो ऐड करो विजुअल्स, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करो वहां पे ऐड जब उसकी जरूरत है। जैसे कि अभी आई एम श्योर आपको ये जिंदगी भर याद रखेगा कि मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर, मतलब जो भी हम बात कर रहे ऑल पर्पस, सबके पर्पस हियर इन ए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, कि सबको समझ में आनी चाहिए, उससे सब कुछ बनना चाहिए, है ना। तो ये वैसे ही विजुअल्स ऐड करो। और फिर है टू कम फर्स्ट, डोंट एक्ट लास्ट मिनट। कि जैसे मैं अपना बता रही हूँ, आज जैसे मुझे पता चला मुझे देना है ना ये, इस बारे में बात करनी है, मुझे याद थी मैंने ये स्लाइड्स बहुत टाइम पहले बनाई थी। और वो लैपटॉप मेरा हो गया था चोरी, एक दो साल के पहले की बात है। तब तो इतना आई क्लाउड वगैरह वगैरह मैंने कुछ सेव नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो मैं ढूंढती हूँ, मुझे कुछ मिलता है। लकीली आजकल अपने मैनिफेस्टेशन सबके अच्छे चलते, तो मुझे चलो वो मिल भी गया, ठीक है। बट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, अच्छा मुझे अब तब से अभी तक क्या चेंज है मेरे थॉट्स में, मुझे वो बुक के और कुछ बुक पढ़ के मुझे क्या क्या ऐड हुआ है। तो ऑलवेज स्टार्ट प्रिपेयरिंग इफ यू वांट टू कम फर्स्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट आई वांट टू कम फर्स्ट टुडे, मुझे ये कि आज कोई एक भी चीज सीखे ना, मेरे लिए ये वर्थ है ना। और अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो तो इसके लिए मॉर्निंग एनर्जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स द की। अगर आप कहीं आपका कहीं स्पीच है, आपका कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है, ट्राई टू हैव इट इन द मॉर्निंग। 11 बजे नहीं है, क्योंकि लोगों को 12 बजे ना भूख लगने शुरू हो जाती है, फिर वो वैसे ही बौखलाए हुए होते हैं। तो 9 से 11 के बीच का टाइम, या अगर 9 से पहले भी है तो भी बेस्ट। बट ट्राई टू डू इट इन द मॉर्निंग। ये बहुत ऑडियंस को एंगेज करता करता है। और माइथोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, इन ऑल वेज, आज की स्टडीज भी प्रूव करती है कि इन द मॉर्निंग वी कैन गेन good knowledge. We are very receptive. We are very open to that. So always use morning for your important work that you are doing. And there is a very famous quote by Leonardo da Vinci: "Simplicity is the ultimate sophistication." तो हमें हाई फाई बनने की जरूरत नहीं है। गो सिंपल, बी यू, जस्ट अ पॉलिश्ड यू, है ना। अगर आपको कभी कुछ क्वेश्चन है, लिख सकते हो, बोल भी सकते हो। अब हमने सब देखा कि अपना प्रिपरेशन होना चाहिए, या उसके लिए कंटेंट ऐसे करना है, वैसे करना है। एट द सेम टाइम हमें रिहर्सल भी करना है। बोलते हैं कि फेल टू रिहर्स इज प्रिपेयर टू फेल। इट्स अ ट्विस्टेड सेंटेंस बट इट्स रियली ट्रू। एन ओके स्क्रिप्ट प्रॉपरली रिहर्स्ड विल आउट परफॉर्म द परफेक्ट वन अनरिहर्स्ड। तुम आप कितनी भी पीएचडी कर लो, अगर आपने वो रिहर्स ही नहीं किया है ना उस सब्जेक्ट के बारे में आपके इंटरव्यू से पहले। मैं तो अगर मेरा इंटरव्यू होता है ना, आई आस्क क्या टॉप 5 क्वेश्चन है, आई सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड सी कि मैं कैसे आंसर कर रही हूँ। आई रिकॉर्ड माई सेल्फ एंड इवन आज भी मुझे तो अपने लोगों से आज बात करनी है ना, आई फील वेरी कनेक्टेड विद यू ऑल, बट स्टिल आई डिड दैट टुडे ऑल्सो। आई सैट इन फ्रंट ऑफ दिस camera, I created my dummy Zoom meeting, and I see that how am I looking, how am I talking, am I connecting. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका इंपॉर्टेंट इवेंट हो, किसी को प्रपोज भी करने जाना है, क्या अपने मिरर के सामने जाओ और उसको रिहर्स करो, उससे सिना जाना नहीं, वरना ना सुनने के लिए रेडी रहो, ठीक है। अनलेस बहुत श्योर हो आपकी, हाँ हाँ बोल ही देगी, हाँ बोल ही देगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वेरी गुड पूर्वी। हाँ, ये बहुत हमें लगता है कि नहीं हो जाएगा, हो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जितना रिहर्स करोगे ना, हर बार यू विल फाइंड समथिंग। एंड आपने बैलेरिना का डांस या कोई भी डांस देख लो, अष्ट करे तो हर एक डांस में स्टार्ट तो बहुत बढ़िया हो जाती है, बट एंड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो वेन यू आर प्रिपेयरिंग योर कंटेंट, ऑलवेज थिंक अबाउट द एंड। क्या मैसेज आपको देना है, बोलते हैं एंड विथ अ बैंग। तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ याद रखे, अरे वाह एंड में ये बताया था, एंड में ये लाइन बोली थी या शेयर किया था।
तो ये हम सब अब हमने अब तक क्या बात की, हमने प्रिंसिपल के बारे में बात की, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि कंटेंट कैसे रीअरेंज करते हैं, फिर उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब लाइक द सेकेंड आर, और अब हम बात करेंगे पिच, है ना, तो जो भी एक्चुअल में आप वहां पे करोगे योर कंटेंट दैट यू विल बी प्रेजेंटिंग। तो कोई बताएगा जो फर्स्ट इंप्रेशन है उस ऐसा बोला जाता है कि एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए इतने पर्टिकुलर सेकेंड्स या मिनट लगते हैं। तो एनीवन, हाउ मेनी सेकेंड्स मिनट्स हमें लगते हैं टू टेन मेकिंग फर्स्ट? सेकेंड्स 10 seconds, okay. Any more guesses? Okay, 3 seconds, 5 seconds. Okay, good. So we are close. तो आजकल तो मैंने किसी और भी किताब में पढ़ा था कि 4 seconds लगते हैं। एज पर दिस बुक, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है, बट इट इज 6 to 7 एज पर दिस बुक, बट मैक्सिमम 4 to 7, क्योंकि आजकल लोगों का अटेंशन स्पैम भी तो कम होते जा रहा है ना, लोग कहाँ ध्यान दे पा रहे हैं अपना इतना ना, तो 4 to 7, बट इट इज इन सेवेंस। एंड व्हाट इज द thing about first impression that you can never change, that you never get a second chance to make first impression, remember that। तो जब भी पहली बार किसी से मिल रहे हो, पहली बार आपको कोई भी मौका मिल रहा है ना, मेक श्योर दैट इम्प्रेसिव है। इसलिए मिरर प्रैक्टिस जाते वक्त, जैसे आज तो मुझे आपसे ऑनलाइन ही बात करी है, फिर भी मैं परफ्यूम लगा के बैठी हूँ, क्यों? हमें अच्छा लगता है व्हेन यू ड्रेस अप, व्हेन यू गेट अप, राइट? आई कैन शेयर दिस ऑल विद यू आर माय पीपल, राइट? बिकॉज व्हेन यू गेट ड्रेस, व्हेन यू गेट रेडी, हाँ, ये फीलिंग आते, ओके आई एम ऑल सेट टू गो। तो ये बहुत जरूरी है, अपना फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा अच्छे से बनाना है। फिर पिच, हमने क्या क्या देखा अपने कंटेंट में? हमें एक विनिंग स्टार्ट हमने वो देखी कि हमें 50 वर्ड्स चाहिए टू इंस्पायर अदर्स, यू नीड टू बी इंस्पायर्ड ना, हमें अपने टॉपिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एक स्टोरी बताते रहो अपने ऑडियंस को। सर भी कितने बार शेयर करते हैं हमारे साथ, आप देखना, एक बंदा था उसने ऐसे ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, बताते ना अमित सर कितनी बार स्टोरी शेयर करते हैं, और वो स्टोरी हमेशा, मुझे उनकी पर्सनली स्टोरी कितनी याद है, और उससे ना हम बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी अपनी ड्रेस वाली स्टोरी बताई, मैंने 3 व्हाइट टी शर्ट एक साथ खरीदे क्योंकि मुझे किसी ने बोला अच्छा है, हम ना इमोशन पे एक्ट करते हैं। और ये इंश्योर करें ना, हम ज्यादा देर ना बात करें, ज्यादा मतलब अगर वर्कशॉप है 2 दिन का है, 2 घंटे का है, जितना भी, ऑफकोर्स वो तो करे ही करे, लेकिन रिपीटेटिवली ज्यादा एक चीज ना बोले, क्योंकि फिर इम्पैक्ट कम होता है। और कुछ तो लोगों को यादगार एक चीजें दे, जैसे इस किताब में बहुत ब्यूटीफुल शेयरिंग थी, और ये मैंने स्पीच सुना भी था। ओबामा, प्रेसिडेंट ओबामा, पता है ना आपको सबको, तो उनका ही वॉन द इलेक्शन, है ना, 2008 में। तो उसमें विनिंग एक उन्होंने स्पीच दिया था, अब वो तो जीत गए थे, तो उनको ऐसा नहीं था, बाकी कोई बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी तो विक्ट्री स्पीच था, इतना सो इंस्पायरिंग, एंड आई रीड दैट फॉर यू एंड देन आई एक्सप्लेन इट टू यू। So this election had many firsts and many stories that will be told for generation. But one that's on my mind tonight is about a woman who cast her ballet in Atlanta. She is a lot like millions of others who stood there in line to make their voice heard in this election, except for one thing. Anne Nixon Cooper is 106 years old. She was born just generations past slavery, a time when there were no cars on the road or planes in the sky, when someone like her couldn't vote for 2 reasons. One, because she is a woman, and second, because of a color of her skin. तो ये जो स्पीच है वो सुन के आपको क्या लगेगा कि हाँ, बहुत, ही इज नॉट सेइंग कि मेरा अपोनेंट ऐसा था, ये था, वो था, और हम जीत गए। नो, ही इज सेइंग the time is changing. We have like color of a person, like black color were not able to vote, women were not able to vote even in America, right? तो अगर ये सब चेंज हो सकता है तो आगे भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ही वॉज मेकिंग दैट स्पीच दैट वट एवर प्रोमिस आई हैव डन आई विल बी फुलफिलिंग, कि ये हो रहा है। तो दैट्स लाइक मेक इट पॉजिटिव, नॉट टू ब्लेम अदर्स, नॉट टू कि ये बुरा है, वो अच्छा है, मेरे पास आओ, मेरा बिजनेस, नो, make it about you and how will you fulfill your promises. फिर आती है
परफॉर्मेंस इज शो टाइम। अब हमने सीख लिया हमें क्या प्रिपेयर करना है, हमारा कंटेंट कैसे होता है। अब आता है जब हम स्टेज पे जाते हैं, लाइट्स कैमरा एंड एक्शन। ठीक है, याद रखना जो पिच है या जो आपका स्पीच है, इट हैपन्स, देयर इज अ सेइंग, पिचेस हैपन इन पॉजेस। जैसे कि म्यूजिक है ना, म्यूजिक नोट से बनती है ना, लिखने वाले नहीं, म्यूजिक के अपने नोट्स होते हैं। जो भी म्यूजिक अच्छे से जानते हैं उनको अगर म्यूजिक में कोई स्पेस ही नहीं होता तो वो शोर लगता है ना हमें, वो म्यूजिक ऐसे ऐसे होता है ना, तो भी तो हमें उसका एक वो सूदिंग लगता है, म्यूजिक फील करना अच्छा लगता है। सिर्फ शोर होता हमें अच्छा नहीं लगता ना। तो ये पॉज पॉज पॉज, ये और पता है ये सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में नहीं है, हर हर चीज में लाइफ के ना पॉज लेना बहुत जरूरी है। देन यू डू नॉट रिएक्ट, यू रिस्पॉन्ड। सो ये अपने स्पीच भी, और इससे ऑडियंस के साथ हमारा अच्छा कनेक्ट होता है। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ ना, तो मेरे पास तो मेरे सामने इतना सारा कंटेंट है, मुझे इतनी सारी बात मुझे है, ये बताऊं ये बताऊं, ये कहीं छूट ना जाए, है ना। और दूसरा कि आप लोग भी सुन रहे हो ना मुझे, अभी पिछले कितने 20-25 मिनट से सुन ही रहे हो आपको, जबकि हम बहुत इंटेलिजेंट मशीन है, भगवान ने, मतलब हम तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एआईज है, लेकिन फिर भी प्रोसेसिंग के लिए थोड़ा टाइम लगता है ना। तो हमें धीरे धीरे बात करनी है ताकि सामने वाले को समझ भी आए और उसको थोड़ा टाइम भी मिले, है ना। तो सबसे पहले ब्रेक योर स्पीच, तो हमने देखा वो हॉट, रेड हॉट एंड फ्लेमिंग, ऐसे अलग अलग इसमें ब्रेक करे। कॉन्क्वर योर ओपनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे फर्स्ट 50 परसुएसिव वर्ड्स जो होते हैं ना, तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें आप बिलीव करो वो वर्ड्स में और उसको अच्छे से रिहर्स करो। और ट्राई नॉट टू डू एनी जोक्स, मैं तो नहीं करती हूँ, बिकॉज अनलेस यू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और कॉमेडियन ना, ट्राई टू अवॉइड एनी जोक्स इन द फर्स्ट ये। अगर आपको कॉन्फिडेंस है ना कि आप कर ही हंसा ही लो, क्योंकि लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है यू नो। तो इसलिए कोशिश करके देखो, जोक्स ना मारो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो कोई बात नहीं, यू कैन डू इट। फिर अपने मेमोराइज योर साइन पोस्ट, जितने भी साइन पोस्ट है, जैसे मुझे पता है अब मैं यहाँ हूँ, सिर्फ एक ही चीज मेरी बाकी है इस प्रेजेंटेशन में, है ना। तो ये साइन पोस्ट, ये आपके नोट्स होंगे। तो जो भी नोट्स अगर आप स्टेज पे प्रेजेंट कर रहे हो, जो नोट्स हुआ है ना उसको फोल्ड करके साइड में रखो। क्योंकि क्या होता है, अगर हम फोल्ड करके साइड में नहीं रखेंगे ना, तो इधर उधर हो गया, बात करने में हड़बड़ी में हो जाता है ना, कभी हड़बड़ी तो होगी नहीं आप लोगों की, क्योंकि हम पॉज लेंगे तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे ही रहेंगे। बट स्टिल पुट इट अंडर, जैसे मैं क्या करती हूँ, ये मेरी बुक है ना, तो मैं इसके अंदर स्लाइड करूंगी मेरे नोट्स, ताकि मुझे फिर कंफ्यूजन ना हो, या तो उनको फोल्ड करके साइड में रखो। उसके बाद रिहर्स, रिहर्स करना बहुत जरूरी है। जैसे ट्राई करो अपने पार्टनर के साथ रिहर्स ना करो, द रीजन बीइंग कि वी ह्यूमन, वी आर लाइक दैट। अगर अगर अपना पार्टनर बोले आपको, हाँ तुम ये ऐसे अच्छे से कर सकते हो, हम क्या बोलेंगे, हाँ तू करके दिखा फिर। हम लोग ना वो पॉजिटिव फीडबैक उनसे ले नहीं पाते। वो शायद दे भी सकते, लेकिन हम ऐसे है कि हम नहीं ले पाते ना। तो कोई न्यूट्रल आपका फ्रेंड हो, है ना, हम तो बोलेंगे ये तो क्या मुझे हर चीज में बोलता है, तो इसमें भी ये बोलेगा ही, जाने दो मुझे बात ही नहीं करनी, वो अलग टेंजेंट पे चला जाएगा। कोशिश करो, और अगर आपका कोई होगा ना स्पीच, आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइज, यू कैन फील फ्री टू कनेक्ट, यू कैन रिहर्स विद मी, नो प्रॉब्लम। किसी न्यूट्रल के साथ ना रिहर्स करना है हमेशा, तो फिर वो आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा। और अगर फीडबैक जरूर लेना है, अगर आपको किसी बात पे बिलीव नहीं है तो भी उसको ये नहीं बोलना है, ये तो मैं मानती ही नहीं, जा, ऐसे नहीं। फीडबैक सब लेना है और बाद में देखना है हमें किस पे काम करना है। प्रैक्टिस द पॉजेस, मैं बार बार बोल रही हूँ, बट सच में जो भी ब्यूटी है ना इसकी, आज मैं जब मैं बात कर रही हूँ, मैं जरा सा भी मेरे अंदर डर नहीं है, इसलिए नहीं कि अपने लोग हैं, बट क्योंकि मुझे पता है मैं पॉज लेके, आप बाद में बताना भी लेकिन हाँ, क्योंकि इसलिए कि मैं पॉज ले रही हूँ सेंटेंसेस में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टॉक फ्रॉम द हार्ट, नॉट फ्रॉम द चार्ट। आपने देखा है जितने भी फेमस स्पीकर्स है, या जैसे ये टेडेक्स होता है, मान लो अपने अमित जी भी है, कहाँ से वो तो ही इज नॉट डूइंग एनी प्रेजेंटेशन ना, वो बात करते हैं, दे टॉक फ्रॉम हार्ट नॉट फ्रॉम द चार्ट। अब पीपल लाइक मी, आई नीड समथिंग विजुअल,
कि आपको विजुअली भी याद रहे। बट ऐसा, और हमें देर आर फोरम्स, जैसे आपका कॉर्पोरेट कोई प्रेजेंटेशन है, यू हैव टू प्रेजेंट देयर, यू कैन नॉट जस्ट गो एंड टॉक, दे विल आस्क यू टू शो द नंबर्स, है ना, तो वो सब दिखाना है हमें, ऑफ कोर्स दिखाना है, बट हमें लाइन बाय लाइन सब कुछ रीड नहीं करना है। जैसे अभी जो मैं कंपनी के साथ काम करती हूँ, हमें तो इतना सब कुछ लिखना पड़ता है उस स्लाइड में, बट स्टिल व्हेन यू प्रेजेंट यू शुड नॉट बी रीडिंग एवरीथिंग। तो इंश्योर करे वो जो स्लाइड है, और ये कैसे आएगा आपको, रिहर्सल से आएगा कि ये डेटा है, इस डेटा को मैं 2 सेंटेंस में कैसे बता सकती हूँ। और इतना सब करने के बाद भी, एज दे से, एवरी परफॉर्मेंस हैज इट्स रिस्क, सो आइदर वरी लाइक हेल और एम्ब्रेस द रिस्क। या तो रिस्क लो, या तो फिर बस वरी करते रहो, हाँ मैं कैसे करूंगी कैसे करूंगी, तो कुछ नहीं होने वाला है ना, तो जस्ट गो फॉर इट। अब परफॉर्मेंस, सो रिमेंबर दिस लाइन, इट्स काइंड ऑफ लाइक बीइंग ऑन अ डेट। अगर आपका कोई भी लेट्स से पब्लिक स्पीकिंग है, या इज देयर एनीथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, ऑडिशन है, आपका सेल्स पिच है, या कुछ भी जो आप करने जा रहे हो ना, कंसिडर इट लाइक यू आर गोइंग ऑन अ डेट। और अगर आप डेट पे जा रहे हो तो यू नीड टू लुक बेस्ट, बिकॉज हु सेज लव इज ब्लाइंड, है ना। तो अच्छे से रेडी होके जाना है, और सबसे बेस्ट एक्सेसरी क्या है, स्माइल। नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंटली उसी कपड़े को आयन करके एकदम अच्छे से, शोल्डर्स अपने एकदम स्ट्रेट अच्छे से जाओ, स्माइल, स्माइल इज योर बेस्ट एक्सेसरी। सब लोग स्माइल करते बहुत प्यारे लगते हैं, है ना, अभी सारे स्माइल कर रहे हैं एंड दे लुकिंग सो सो ब्यूटीफुल। उसके बाद है आपका बिकम अ पोजर। अमित जी ने भी हमें बताया कि पावर पोज, जैसे ये शोल्डर्स थोड़े स्ट्रेट करने हैं आपको। जो अभी मैंने एक रिसेंटली बुक पढ़ी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, उसमें भी लिखा है कि आप ना ऐसे स्ट्रेट चला करो, थोड़ा सा फास्ट चला करो, फाइंड योर पावर पोजेस, दैट मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंस। एंड मिरर के सामने ऐसे जाके ना बात करो, मैं तो करती हूँ, जब भी मेरा था ना इनिशियली प्रेजेंटेशन होते थे, मैं जाके ऐसे बात करती थी एकदम कॉन्फिडेंटली, एंड आई यूज्ड टू इमेजिन कि सबने ना तालियां बजाई है। तो व्हेन यू फेक इट, इट हैपेंस। अब तो हमें पता है ये तो मैनिफेस्टेशन है, लेकिन तब तो मुझे नहीं पता था इतना मैनिफेस्टेशन के बारे में ना। बट बिकम अ पोजर, फेक इट टिल यू मेक इट, यू आर द बेस्ट प्रेजेंटर। फिर उसके बाद क्या आता है, कमांड योर स्टेज। तो अब हमें जो भी इंटरव्यू है, स्पीकिंग है, मान लो किसी से बात भी करनी, उसके हम राइटर भी हम हैं, एक्टर भी हम हैं, एवरीथिंग, सो बी योर ओन डायरेक्टर, सब कुछ आप कर रहे हो, एंड कमांड दैट स्टेज। जाओ और बस, जैसे हर चीज को, जो भी छोटी सी बात हो, 2 लोगों को आपको प्रेजेंट करना है, या तो आज आज मैंने वही सोचा था, एक भी बंदा ज्वाइन करेगा ना, मैं उसको ऐसे ही प्रेजेंट करूंगी जितने की 100 लोग करते, या आप अभी जितने भी ज्वाइन किए। और यही इंपॉर्टेंट है, कभी अपना मॉरल डाउन नहीं करना है, एक है कितने भी लोग, दिस इज योर स्टेज, यू हैव, एंड नाउ वी नो यूनिवर्स इज वॉचिंग अस, गिव योर बेस्ट इन एवरी प्लेस। एक बंदे के साथ भी आपको बात करनी है, चाहे आपका फ्रेंड हो, उसको आपके बिजनेस के रिलेटेड आपको बात करनी है, उससे प्रपोजल कुछ डिस्कस करना है, देन ऑल्सो प्रिपेयर। दैट्स द ब्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन, दैट्स द ब्यूटी ऑफ प्रिपरेशन, यू विल गेट रिजल्ट। भले आपका वो फ्रेंड है तो बोलेगा चल यार इसका मुझे कन्विंसिंग तो नहीं है, बट दोस्ती तो निभानी पड़ेगी ना। बट फिर भी अगर आप अच्छे से करोगे तो उसको भी तो अच्छा लगेगा ना। सो बी योर ओन डायरेक्टर। एंड लास्ट थिंग इज बी योर सेल्फ, बट अ बेटर यू। और बेटर यू कैसे बनते हैं, हमने इतना सारा आज सीखा, बहुत सारा हम रोज सीखते जा रहे हैं। तो बी योर सेल्फ, नो नीड टू कॉपी एनीवन एल्स, बिकॉज एवरीबडी एल्स इज टेकन, जस्ट बी यू, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर स्ट्रांग, यू आर एवरीथिंग, है ना। तो हमें बस प्रैक्टिस के साथ ये सब हो जाएगा। अब देर वर सम कॉन्फिडेंस ट्रिक्स रिटन इन द बुक, आई थिंक ये ग्रुप को इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी, बिकॉज सब लोगों के पास बहुत अच्छी अच्छी ऑलरेडी नॉलेज है कि आई कांट से आई कैन का एटीट्यूड, गेट फैमिलियर विथ योर वेन्यू। तो उसमें क्या है, जैसे कि अगर आपको कहीं जाना है ना किसी मीटिंग के लिए, इन पर्सन मीटिंग है, तो मैं क्या करूंगी, मैं जाके वहां, जैसे मेरा इंटरव्यू सिंगापुर में एक जगह पे इंटरव्यू था, एक दिन पहले मैं उस वेन्यू पे गई, मैंने देखा मुझे टैक्सी से जाने में, बस जो भी मीडियम से हम जा रही हूँ ना, मुझे कितना टाइम लगेगा, उसके बाद ये कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा फ्लोर है, तो वहां पे तो बिल्डिंग में भी ना ये लिफ्ट लेनी है, वो लिफ्ट के भी नंबर थे ABCD, आई विल सी कि कौन सी मुझे लिफ्ट लेनी है, आई विल ऑल, सो आई विल डू ऑल दैट माई रिहर्सल। तो ये बहुत जरूरी है। और अगर बहुत दूर वेन्यू है
अब तो गूगल है, इट्स ऑल मैजिक इन योर हैंड। डू चेक कि कहाँ पे मैं जाऊंगी। अब गाड़ी से जा रहे तो मैं कहाँ पार्क करूंगी, पार्किंग पास में है तो फिर मुझे यहाँ इतना भी देखना है। जैसे मैं कल पार्क में गई थी, हमने वो उतना तक देखा कि पार्किंग कहाँ पे, पार्किंग का भी होता है ना, कहीं कहीं जगह पे पब्लिक प्लेस में फ्री होता है, कई जगह पे कुछ यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट। तो ऐसा ना हो कि मैं जा रही हूँ और 50 रुपए मेरा पर आवर अभी जा रहा है तो मेरे दिमाग में और टेंशन, अरे मैं इतना बात करूँ नहीं। सब कुछ आपके सारी स्टडी करके जाओ पहले ही। तो ये बहुत जरूरी है जब भी आप कहीं इन पर्सन मीटिंग में जा रहे हो। वॉक टॉल टू फील टॉल। कीप इट सिंपल, लेस इज मोर। ज्यादा जरूरत नहीं है, फैंसी भी जरूरत नहीं है। लुक अप नॉट डाउन। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। अगर आपको लग रहा है ना लोग एंगेजिंग है तो है, अगर आपको लग रहा है कोई चीज स्किप करनी चाहिए कर दो, अपने आप पे भरोसा रखो। पॉज, इसके बारे में शायद मैंने बहुत बात की आज, बट इट्स इंपॉर्टेंट। एंड ये जो लोग आ रहे हैं ना वो सारे आपके फ्रेंड है, यही मानो, मन से बोलो कि मैं अफर्मेशन ही करो उसके लिए, ये सब मेरे दोस्त है और ये इसके बाद तो मेरे और अच्छे पक्के दोस्त बन जाएंगे। तो ये करना ही करना है, तो आप बहुत इजीली हो जाता है फिर सब कुछ। डोंट रश टू आंसर क्वेश्चंस। बहुत सारे अभी आपके भी कितने सब मैंने आपको पूछा ही नहीं, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि सब कुछ क्लियर था, या तो फिर आप मुझे बाद में क्वेश्चन पूछोगे, है ना। कभी होता है कोई कुछ हमें सवाल पूछता है, हमें ऐसे होता है कि अब ना मैं इसको जवाब दे दूं और मुझे जवाब तो आना ही चाहिए, इस टॉपिक पे मैं बात जरूरी नहीं है। आजकल हर क्वेश्चन के आंसर अलग होते हैं और लोग अलग अलग सुनना चाहते, तो इट्स ओके नहीं आता है जवाब। ये मैंने बहुत लेट सीखा, बट जब सीखा बहुत सुकून आया लाइफ में कि मेरे पास नहीं है ना कोई आंसर, आई विल से यस आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट, या आई डू नॉट हैव आंसर टू दिस, बट थैंक यू फॉर दिस गुड सजेशन, आई गेट बैक टू यू, एंड देन आई गेट बैक टू दैट पर्सन। यू कैन डू इट, इट्स वेरी सिंपल, इट विल मेक योर लाइफ इजी। हमें कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है चीजों में ना, इट्स ओके जो है उतना 100% दे रहे। ब्रीथ डीपली बिफोर यू स्टार्ट, तो ये एक प्रैक्टिस है और मैं ये हमेशा करते आ रही हूँ बहुत सालों से। डीप ब्रीदिंग तो मेरा अपना क्या है, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सिखाया था, इस ब्लो द कैंडल एक्सरसाइज। उसमें क्या करते हो, इमेजिन आपके सामने ऐसी कैंडल है, तो ये कैंडल को ब्लो करना है 3 बार, जोर से ब्रीथ करना है, ऐसे ऐसे 3 बार करना है। जब आप ये करते हो ना किसी स्टेज के ऊपर जाने से पहले, अगली बार ट्राई करना, अगर कभी शेयरिंग कर रहे हो ना एमएम में किसी भी ग्रुप में, कभी कभी हमें नर्वसनेस आती है ना बोलने से पहले, 3 बार कैंडल ब्लो करना फिर बात करना, सारा स्ट्रेस चला जाता है उससे, आप अपने आप काम हो जाओगे। और अब है मेरा द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो उसमें मुझे ऐसे लगा कि सिंस आई एम टॉकिंग, दिस इज नॉट इन द बुक, बट since I'm talking a lot about public speaking, communication, how the speech should be, I thought I will share with you guys one of the exceptional speech that I personally had the opportunities to listen. And it was Sachin Tendulkar on 16 November 2013 when he was getting retired. And I was lucky enough to be in that stadium, to cry in the stadium and also hear to all of the people. और वो स्पीच लंबा है, 21 मिनट 21 सेकेंड का है सोचो, बट उसके ना 1 मिनट हम सुनेंगे, 1 या 1.5 मिनट, एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग दैट वी लर्न टुडे ना, वो सब कुछ उसमें है। ही बीइंग सचिन तेंदुलकर, यू विल सी ही विल हैव द नोट्स, ही हैज हिज विनिंग स्टार्ट्स एंड एवरीथिंग। तो मैं ना ये चालू करती हूँ बिना ज्यादा बोले हुए, बस 1 मिनट हम सुनेंगे। मुझे बताना आपको आवाज आ रही है तो। कैन यू हियर? थम्स अप दिखा सकते हैं? Well, Sachin, this mic is all yours. कैन यू हियर? ओके। All my friends, settle down, let me talk. I'll get more and more emotional. My life, between 22 yards for 24 years, it's hard to believe that that wonderful journey is coming to an end. But I would like to take this opportunity to thank people who've played an important role in my life.
Also, for the first time in my life, I'm carrying this list to remember all the names. In case I forget someone, I hope you understand. It's getting a little difficult to talk, but I'll manage. तो अभी मैं स्टॉप करूंगी, बट ये तो सचिन तेंदुलकर है ना, इनको क्या जरूरत थी कि कोई नोट्स लेके आए, है ना। ये तो बस बोल भी देते थैंक यू तो भी बहुत बढ़िया हो जाता ना। बट ये होता है, एक जो ग्रेट स्पीकर है ना, ये उसकी क्वालिटीज है। प्लस उन्होंने ये भी बोला कि अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊं तो मुझे माफ कर देना, है ना। क्योंकि उनको पता है कि कुछ मिस हो सकता है, तो हमें भी इट्स ओके। अब अगर आप कहीं पे बोलने जा रहे हो, इट्स नॉट बीइंग नेगेटिव, इट्स जस्ट बीइंग स्टेटिंग द फैक्ट। मैं ये शेयर कर रही हूँ, जैसे कि आज मैंने शेयर किया, मैंने इस किताब और मैंने जो भी बाकी मेरा एक्सपीरियंस वो सब जोड़ के मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अगर आपका कुछ अलग व्यू है तो इट्स ओके, इट्स वेलकम, तो ये बहुत अच्छी स्पीच है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्पीच आई हर्ड इन माई लाइफ। आई शेयर द लिंक विद ऑल ऑफ यू, प्लीज सुनना इसे। एंड आई वॉज इन द स्टेडियम, मुझे बहुत, मतलब बहुत बोलते हैं ना, भावुक मोमेंट था हमारे लिए। सारे रो रहे थे एक साथ, स्टेडियम में तो होंगे कुछ हजारों लोग, बट मिलियंस ऑफ पीपल वर क्राइंग दैट डे। एंड बस आज इतना ही मेरे साइड से। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, आपको कभी भी कुछ भी हेल्प चाहिए होगी, प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट। एंड थैंक यू सो मच इतने पेशेंटली अच्छे से सब कुछ सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।